नवरात्रि के बारे में बात करना चाहते हैं हम या फास्टिंग के बारे में थोड़ा सा और डीपर जानना चाहते हैं? देखो, लाइफ को अगर हमें 10x बनाना है तो ये जो फेस्टिवल फास्टिंग, एक तो फेस्टिवल पे हम लोग पूरी कचौरी खाते हैं, एक तो फेस्टिवल मनाने का तरीका ये होता है। एक दूसरा तरीका होता है फेस्टिवल मनाने का फास्टिंग। अगर हमें लंबी फास्टिंग करनी हो तो ये बहुत सुटेबल टाइम होता है। क्यों होता है? सारी कायनात इसमें मदद करती है हमारी। ब्रह्मांड, ग्रह नक्षत्र किस चीज में मदद करती है? बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, माइंड को डिटॉक्स करने के लिए, और हैप्पीनेस लेवल को बढ़ाने के लिए, एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए। तो फास्टिंग करने के कई तरीके हैं। और पहले तो हमें फास्टिंग में डिफरेंस पता होना चाहिए। फास्टिंग क्या है, व्रत क्या है, और उपवास क्या है। देखो, व्रत उपवास कहते हैं ना, व्रत अलग है, उपवास अलग है, और फास्टिंग अलग है। फास्टिंग विशेष रूप से प्रयोग होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए। 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे या 24 घंटे की इंटरमिटेंट फास्ट की हमने, वो फास्टिंग है। तो एक तो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। उसका पर्पस क्या है? डेली बेसिस पर एक स्पेस एलिमेंट को बनाना, और जो भी कचरा है हमारी बॉडी में उसको रिसाइकिल करना, और उससे पोषण ग्रहण करना। तो भोजन की जरूरत कम होती जाती है, एनर्जी लेवल बढ़ता चला जाता है, और बीमारियां समाप्त हो जाती हैं धीरे धीरे करके। तो ये तो नियमित बेसिस पे होना चाहिए, डेली बेसिस पर। एक होता है उपवास, वो वीकली बेसिस पर हम करते हैं। अष्टमी चतुर्दशी के दिन या कोई किसी और दिन को निश्चित करें। ये छुट्टी लेकर करना चाहिए पूरी तरह से। उस दिन वास्तव में कोई काम नहीं होना चाहिए। और एक होती है अनशन। जब आकस्मिक कोई पीड़ा हो, आकस्मिक कोई संकट आ जाए, शारीरिक या मानसिक, कोई वायरल आ जाए किसी भी तरह का, तो फिर अनशन होना चाहिए। अनशन हमेशा अनिश्चित काल के लिए होता है, जब तक वो प्रॉब्लम रहेगी। तो वायरल फीवर या वायरल नजला जुकाम या कोरोना होने पर किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। लंघम परम औषधि, अनशन करना। और एक होता है ये जो फेस्टिवल फास्टिंग, जैसे नवरात्रे है, जैसे दशलक्षण पर्व है, अष्टानिका है। नवरात्रे 9 दिन के होते हैं, दशलक्षण पर्व 10 दिन के होते हैं, अष्टानिका 8 दिन की होती है। तो ये आपको तय करना चाहिए, सारे करने की जरूरत नहीं है। या तो आप नवरात्रे करें, या दशलक्षण पर्व करें, या अष्टानिका करें। कोई कोई सारे भी करता है, तो अब उसको शौक है फास्ट करने का। तो जैसे एक गाना है ना, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। तो जिन्हें फास्ट करने का शौक है उनको तो बहाना चाहिए, उनको तो कोई अवसर चाहिए, वो फास्ट रख लेते हैं। उनको आनंद आता है फास्ट कर। लेकिन मेरे हिसाब से पर्पज होना चाहिए, फास्ट क्यों रखना है। तो ये जो फेस्टिवल फास्ट है, जनरली ये सीजन के चेंज होने पर होती है। और हिंदुस्तान में 6 ऋतुएं होती हैं।
यानी कि 6 बार सीजन बदलता है। तो उस हिसाब से ये फास्टिंग का क्रम होता है। लेकिन 2 बार जो मौसम चेंज होता है, विशेष चेंज होता है, जैसे गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी जब आती है, तो उस समय ये नवरात्रि फास्ट होते हैं, 9 दिन के। और आप देखोगे इस दौरान डॉक्टर्स के पास बीमार लोगों की संख्या बढ़ जाती है नेचुरली, क्योंकि जो कचरा जमा हुआ है शरीर में वो उखड़ने लगता है सीजन चेंज होने पर, नेचुरली। और हमें लगता है कोई बीमारी आ रही है, हम परेशान हो जाते हैं और मेडिसिन लेते हैं। ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। हमें उस कचरे को निकलने में सहायक होना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। और वो हेल्प कैसे होगी? वो फास्टिंग के द्वारा ही होती है। अगर इस प्रकार हम करें तो किसी भी बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं। यानी कि पेरेंट्स को कैंसर है, डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, तो जरूरी नहीं कि हमें और हमारे बच्चों को हो, हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और किसी भी बीमारी को किसी भी उम्र में रिवर्स किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, रिवर्स एजिंग हो सकती है। हमारा एनर्जी लेवल बढ़ सकता है, हमारा हैप्पीनेस लेवल बढ़ सकता है। और साइड बेनिफिट्स क्या है? किचन टाइम बचेगा, अन्न की बचत होगी, महंगाई कम होगी, और जिनको खाना नहीं मिलता उनको भी खाना मिलने लगेगा। पॉसिबल और नॉट, तो पॉसिबल टाइप करते, ये पॉसिबल है कि नहीं है? क्योंकि अधिकांश लोग, अधिकांश लोग नहीं तो 50% लोग तो जरूरत से ज्यादा खाते ही हैं। बीमारियां कम होंगी। और ये भी हो सकता है पूरी तरह से ठीक हो जाए। प्राचीन भारत में 2 से 5% लोग अधिक से अधिक बीमार रहते थे, अधिकांश लोग स्वस्थ ही रहते थे, क्योंकि ये सब चीजें हमारे जीवन का हिस्सा थे, दिनचर्या, ऋतुचर्या सब। लेकिन अब उसको हम भूल गए, उसको रिवाइव करना है। तो हर फास्ट को करने का एक नियम होता है। जैसे 10 लक्षण पर्व रखोगे तो उसका नियम अलग है, नवरात्रि व्रत रखोगे तो उनका नियम अलग है। तो नवरात्रि में क्या होना चाहिए? एक तो नवरात्रि दुर्गा के 9 स्वरूप का चिंतन है, तो हमें भी उसका चिंतन तो करना ही चाहिए, भक्ति भाव तो हमारा जागृत होना ही चाहिए। और महिलाओं के प्रति भी, बच्चियों के प्रति भी, बेटियों के प्रति भी। अब हिंदुस्तान भी अजीबोगरीब देश है। वैसे तो देवी की उपासना करते हैं विभिन्न रूपों में, लेकिन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी हिंदुस्तान में ही सबसे अधिक होता है। होता तो सारे विश्व में, लेकिन अधिक होता है। यहाँ तो होना ही नहीं चाहिए हिंदुस्तान। क्योंकि हर महिला में एक माँ का स्वरूप होता ही है, एक देवी का स्वरूप होता ही है। अधिकांश महिलाएं माँ बनती ही हैं, और माँ बनने की क्षमता उनमें होती है। और प्रेम का अगर एक मॉडल हमें देखना हो तो वो माँ में ही दिखाई देता है। प्रेम की जो पराकाष्ठा है वो माँ में ही दिखाई देती है।
तो जब हम नवरात्रि रखें तो वो उस प्रेम को हमें बढ़ाना है, स्वयं के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। और नवरात्रि में जो व्रत रखते हैं उसमें विशेष रूप से फलाहार लोग लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं फल ही लेना है। जूस पे भी रह सकते हो आप, पानी पर भी रह सकते हो, और रहने वाले हवा पे भी रहते हैं, पानी भी नहीं पीते 9 दिन तक। अब उसमें से कोई एक दिन रखे, 2 दिन रखे, 3 दिन, ये भी छूट है कि एक दिन 2 दिन आपने इस प्रकार से रखा, 2 दिन 3 दिन उस हिसाब से रखा, ये आपकी चॉइस है। और आप कल्प भी कर सकते हो, जैसे तरबूज के ऊपर खाली मोनो डाइट, मैंगो डाइट, एप्पल डाइट, कोई भी एक फल जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, पसंद होना चाहिए। तो दिन में 2 या 3 बार वही ले सकते हैं। सबसे सिंपल है। जैसे मान लीजिए तरबूज है, तो तरबूज खा लो और उसके छिलकों का जूस पी लीजिए। तो पीने में तरबूज के छिलके और खाने में तरबूज, ये हो सकता है। खरबूजा कल्प भी हो सकता है, मैंगो कल्प भी हो सकता है, अंगूर कल्प भी हो सकता है, जो अच्छे मिलते हो ये आपको देखना है। और सफाई का तो ध्यान रखना है, अंगूर अगर खाओगे तो बहुत अच्छे से क्लीन होने चाहिए। क्लीनिंग प्रॉपरली नहीं की तो सब डिफीट हो सकता है पर्पज। और क्या करना चाहिए नवरात्र? काय सर्ग जरूर करना चाहिए, भोजन के पश्चात आधा घंटा। ये नहीं किया तो नहीं बनेगी बात। फिर व्रतों का जो लाभ होना चाहिए था हमें नहीं होगा। और बेहतर यह है कि हम समय पे सोएं नवरात्रों में, 8, 8:15, 8:30, जल्दी उठें, दिनचर्या को नियमित करें अपनी। तो जितने भी रिचुअल्स हैं, षट आवश्यक के, मॉर्निंग रिचुअल्स, डे रिचुअल्स, इवनिंग रिचुअल्स, सब रिचुअल्स का पालन हमें करना है। और ब्रह्मचर्य से भी रहना है। 9 दिन अकेले सोना चाहिए, बिस्तर तो अलग होना ही चाहिए। और एक चीज का ध्यान रखना है, कुछ भी भोजन करें अधिक ना हो जाए। और इसकी बहुत संभावना रहती है, भले ही फलाहार करो आपको लगेगा थोड़ा खा के संतुष्टि हो गई, और थोड़ा तो खा ही लो। और जैसे कोई खिलाता है ना, भी एक रोटी तो और ले लो, और वो लेने के बाद मालूम पड़ जाता है। अच्छा, कल कितने लोगों ने भोजन किया और भोजन करने के बाद उनको लगा कि भाई थोड़ा सा ज्यादा हो गया? जरा ईमानदारी से हाथ उठाना। हाँ? थोड़ा सा ज्यादा हो गया। हाँ, हो गया ना, हो जाता है। अब जिनके वीडियो बंद है उन्हें तो कुछ जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। तो उणोदरी, रस परित्याग, रसों का त्याग करके देखें 9 दिन। डेयरी प्रोडक्ट नहीं, तेल नहीं, चीनी गुड़ नहीं, और नमक भी नहीं। हाँ, अगर नहीं सरे तो मिनिमाइज कर सकते हो, नमक को मिनिमाइज करना है, गुड़ को भी मिनिमाइज करना है, और ऑयल को भी मिनिमाइज करना है। नहीं ले तो अच्छा है 9 दिन। या कोई एक चीज रख लीजिए, 6 में से दूध, दही, घी, तीनों हटा दिया आपने, गुड़ भी हटा दोगे, चीनी भी हटा दोगे, तेल भी हटा दो, नमक थोड़ा सा रख सकते हो अगर नहीं सरे तो, हल्का बहुत, मिनिमम। तो एक बार आपने फल खाए,
और फिर आधा घंटे पहले आप चाहो तो कोई जूस ले सकते हो, अगर 2 ही बार खाना है तो। डिनर से पहले थोड़ा सूप ले सकते हो आधा घंटे पहले, या तो पहले ले लो या आधा घंटे बाद ले लो। आधा घंटे बाद जूस ले सकते हो या स्मूदी ले सकते हो, या डिनर के बाद। एक चीज का चुनाव करना चाहिए। अगर 2 वक्त का भोजन करना है तो आप 1 घंटे के अंदर अंदर भोजन समाप्त होना चाहिए। कुछ पीना है तो आधा घंटा पहले या आधा घंटे बाद में हो सकता है। ये आप देखिए आपकी आवश्यकता क्या है, कैसे मन करता है। फिर भी अगर किसी को नहीं लगे तो अपना रख लीजिए कि भाई दोपहर में जूस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। ये आपको तय करना है, आप अपना तय कर लीजिए और वैसे ही करिए। तो भोजन की बात तो एक है, लेकिन जब भी हम व्रत या फास्टिंग रखते हैं तो हमें लगता है बस भोजन की बात ही करनी चाहिए, और कुछ हमें सूझता नहीं है। लेकिन भोजन से बहुत अधिक की बात है। भोजन तो साधन है, असली बात तो दूसरी है। उसकी तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो लेकिन भोजन की बात और विस्तार से कर लेते हैं। तो एक तो तरीका यह है कि भोजन की थाली सजाएंगे हम। एक बार फल खाएंगे, 4 तरह के फल खा सकते हैं, और थोड़े नट्स भी भिगो कर ले सकते हैं या उसकी स्मूदी बना कर ले सकते हैं। ये दोपहर का भोजन हुआ। नाश्ता करना हो तो नाश्ते में जूस ले सकते हैं या स्मूदी ले सकते हो। अगर कोई जिम वगैरह करता हो तो स्मूदी ले सकते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हो, या जिसको वजन का थोड़ा सा है कि भाई वजन कम ना हो जाए। और शाम को पूरी थाली हो सकती है। थाली में क्या होगा, 2-3 तरह की सब्जी, जैसे लौकी की सब्जी है, आलू की सब्जी, टमाटर की सब्जी है, कच्चा पपीते की सब्जी है। इस प्रकार की सब्जी आप ले सकते हो। सिंपल सब्जी धनिया पुदीना डाल के आप बना सकते हो। और बादाम में सामक के चावल की खीर बनाइए, या गन्ने के रस में भी बना सकते हो। मीठा हो गया। मीठा हो जाता है तो तृप्ति होती है, फिर नमक भी नहीं हो तो चल जाता है, नेचुरल मिठास है उसमें। तो बादाम का दूध तो हमने बनाना सिखाया ही है आपको। सब्जियां हो गई, और रोटी हो सकती है। कुट्टू की आटे की रोटी, सिंघाड़े की रोटी, मिलेट्स की रोटी। मिलेट्स में सामक का चावल, उसकी रोटी। सारे मिलेट्स का यूज नहीं करते, केवल सामक का चावल यूज करते हैं, कुट्टू यूज करते हैं, सिंघाड़ा, और या चुलाई, अमरंत। ये 4 चीजें विशेष रूप से व्रत, इन नवरात्रि व्रतों में चलती हैं। और सलाद तो आप खीरा टमाटर कच्चा गोला, इसका सलाद बहुत अच्छा बनता है। तीनों चीजें ले, शकरकंदी ले सकते हो साथ में सलाद में, बॉईल करके। तो ये थाली बहुत अच्छी बनती है। और सामक के चावल का तो पुलाव बना सकते हो आप, उपमा बना सकते हो। तो ये तो थाली हो गई। फिर उसके बाद किसी को फलाहारी करना हो तो सुबह दोपहर में फल खाइए, शाम को केवल सलाद खाइए। सूप या सब्जी ले सकते हो साथ में। किसी को नहीं लेना तो सूप सब्जी भी हटा दीजिए, फिर 100% रो डाइट हो गई आपकी। एक बार फल, एक बार सैलेड्स। कोकोनट खूब ले सकते हो, उसमें नारियल पानी ले सकते हो। तो ये रो डाइट भी आपकी हो सकती है। फिर किसी को और भी ज्यादा अच्छा करना है तो केवल फलाहार कर सकता है, सलाद ले ही ना बिल्कुल भी। जब केवल फल लोगे तो बहुत तेजी से क्लिंजिंग होती है, इसमें सावधानी की जरूरत है। उभार आ सकता है तेजी से। और फिर और भी बेहतर करना हो तो मोनोडाइट कल्प कर सकते हो आप, जैसे तरबूज कल्प, मैंगो कल्प, एप्पल कल्प, जो पसंद हो आपको खाने।
किसी को ये भी नहीं करना तो रसाहार कर सकते हैं, ये भी एक प्रकार है। 3-3 घंटे के अंतर पर कोई भी रस आप ले सकते हो, लिक्विड केवल। फिर किसी को ये भी नहीं लेना तो केवल नींबू पानी ले सकते हो। कुछ लोग शहद लेते हैं, तो शहद को मैं एडवोकेट नहीं करता हूँ, शहद की वकालत नहीं करता, क्योंकि शहद हमारे लिए है नहीं, वो इंसान का सामान्य भोजन नहीं हो सकता है। उसकी जगह आप डेट सिरप मिला सकते हो नींबू पानी में, अगर मिलाना हो। या थोड़ा गन्ने का रस शुद्ध मिल जाए तो मिला सकते हो शहद की जगह। लेकिन अगर एकदम फास्टिंग करनी है तो कुछ भी नहीं मिलाना चाहिए, केवल और केवल नींबू पानी, मतलब सादा थोड़ा सा नींबू पानी में मिलाकर बस। कोई शहद नहीं, कोई चीनी नहीं, कोई शरबत नहीं, कोई गन्ने का रस नहीं, कुछ भी नहीं, वो बेस्ट होता है। या कोई आपने कोई भी हर्ब डाल के आपने पानी बना लिया, जैसे केसर का, दालचीनी, इलायची, तुलसी का, ऐसा वो पानी ले सकते हो। 0 कैलोरी होगी इसमें। इस पानी में चाहो तो थोड़ा सा एलोवेरा भी घोल सकते हो, फ्रेश एलोवेरा। एलोवेरा में भी 0 कैलोरी होती है, और वो आंतों को मांस देता है, तो थोड़ा सा मिक्स कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा करना चाहो। अन्यथा तो प्योर वाटर वो सबसे बढ़िया होता है। और कोई हवा पे भी रखते हैं। तो ये तो भोजन संबंधी बात हुई। अब उपचार संबंधी बात, शोधन में और कैसे मदद करेंगे। तो एक तो कुंजल तो करना ही है। अगर आप कुछ भोजन कर रहे हो तो फिर रोज कुंजल की जरूरत नहीं है, एक दिन छोड़कर एक दिन कर सकते हो। लेकिन अगर लिक्विड डाइट या वाटर डाइट कर रहे हो तो रोज कुंजल करना चाहिए। एनिमा भी ले सकते हो आप, अगर वाटर डाइट कर रहे हो तो आप, पेट साफ नहीं हो रहा है तो। और फिर भी एक दिन छोड़कर एक दिन एनिमा ले सकते हो, और 9 दिन भी चाहो तो एनिमा ले सकते हो लगातार। और क्या पसीने लाने का कोई काम कर सकते हो, मैसाज कर सकते हो, मालिश करो तेल की, और फिर पसीना ले लो, स्टीम ले लो आप, या हॉट फुट बात कर लीजिए। मिट्टी की पट्टी रख सकते हो पेट के ऊपर, आप रखना चाहो तो। तो ये उपचार संबंधी बात हुई। अब इसके अलावा और क्या करेंगे, जैसे मॉर्निंग रिचुअल, इवनिंग रिचुअल अच्छे से करेंगे। भोजन करने के बाद आधा घंटा कार्यस्थल में बैठेंगे ही, और ज्यादा समय हो तो ज्यादा बैठेंगे। थोड़ा चिंतन मनन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। कोई पुस्तक का अध्ययन कर सकते हो, एक पुस्तक, 9 दिन में एक पुस्तक को पढ़ दीजिए, किसी एक पुस्तक को अच्छी जो पढ़ना चाहते हो। और जर्नल राइटिंग करने का बेस्ट टाइम होता है। अपने गोल्स को, अपनी विजन को, अपने मिशन को, अपने भाई को, हाउ को, व्हाट को आपको लिखना है, अपनी विजन को लिखना है। अपने घर को डिक्लेटर करने के लिए भी बेस्ट टाइम होता है 9 दिन। शरीर को और मन को तो करना ही है। तो देखो, 1 साल का ये कार्यक्रम है, अपने आप को हील करके वो योग्यता प्राप्त कर सके कि हम दूसरों को भी हील कर सकेंगे। शतावश्यक प्रोग्राम का एक ही लक्ष्य है कि डिजीज मैनेजर कैसे हीलर बन जाए। और उसके लिए देखो, सिंसियरिटी की तो जरूरत पड़ेगी।
तो एक वर्ष में मैं हर तरह के उपवास से, कैसे कैसे तरीके होते हैं उपवास से, वो ढंग मैं आपको सिखाऊंगा। और डिफरेंट डिफरेंट तरह से करके आप उसका आनंद ले सकते हो आप। जब लक्षण आएंगे तो तब भी आपको उपवास करने का ढंग सिखाऊंगा। अष्टानिक आएगी तो तब भी। और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फास्ट का आनंद ले सकते हो आप। वास्तव में ये बहुत आनंददायक चीज है। 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे और फिर इस सेशन का हम समापन करेंगे। 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। चलिए, पीठ कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। शरीर को छोड़ दीजिए। रिनाउंस योर बॉडी एंड ऑब्जर्व योर बॉडी ऑब्जेक्टिवली। एक ऑब्जेक्ट की तरह देखें अपने शरीर। और मन को भी छोड़ दीजिए, नासागर पर बैठा दीजिए। शरीर से कुछ भी करने का प्रयास नहीं, और मन से कुछ भी करने का प्रयास नहीं।
सिर से लेकर पांव तक शरीर में जो संवेदनाएं हो रही हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, उनको जाने और जानकर प्रतिक्रिया नहीं करनी, केवल जानना है। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सभी का मंगल, सभी का मंगल, सभी स्वस्थ होंगे, सभी अपना समय लेकर अपनी आंखें खोलेंगे।